हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं सोनाली स्पीक्स यूट्यूब चैनल। कुछ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस की वजह से मैं बहुत दिनों से यूट्यूब से दूर रही, लेकिन आसपास की कुछ ऐसे घटना घटे जो मुझे मजबूर कर दिए कि आके आप लोगों से इस बारे में कुछ बातें करूँ। ये बात करते हैं आज की टॉपिक के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे खुद के स्टेट उड़ीसा के बारे में बात करूंगी। हालांकि बहुत दिनों से, मतलब जब से मैं जानकार हुई हूँ, आज ए लेडी, आज ए वुमेन, मैं खुद को पहचान रही हूँ, तब से मैं वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं उस बारे में सुनते आ रही हूँ। कभी सोशल मीडिया से, कभी न्यूज़पेपर से, और क्राइम पेट्रोल तो मैं वैसे भी देखती रहती थी। और मेरे आसपास भी कुछ ऐसे घटनाएं घटे जो कि मुझे लगता था कि शायद हम जितने जितने आगे डेवलप कर रहे हैं, हमारा देश जितने आगे बढ़ रहा है, एजुकेशन रेट, लिटरेसी रेट जितने आगे जा रहा है, ये सब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, इवन आफ्टर 2012, दिस इज 2025 एंड वी आर ओनली 6 months अवे फ्रॉम गेटिंग इन टू ए न्यू ईयर, वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। मैं बात कर रही हूँ सारे जो हरासमेंट होते हैं वुमेन के अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करने के लिए मैंने चूज़ किया ये टॉपिक, सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एग्जैक्टली मेरे ही खुद की स्टेट की कुछ घटनाओं को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे लेके मैं उन सब के बारे में आपके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगी वो मेरे खुद के व्यूज़ है, कुछ थ्योरीज, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि रिसर्च बेस्ड है और जो कि मैंने पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी में, उस बारे में मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। तो कृपया इसको कोई बायस स्टेटमेंट के हिसाब से ना ले, कोई भी इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन है ऐसा मत सोचिए। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी थॉट प्रोसेस है। मेरे आसपास ऐसे कुछ क्राइम्स हो रहे हैं, मतलब मेरे स्टेट में। आपको मैं वन बाय वन उस बारे में बता रही हूँ। सबसे पहले शुरू होता है एक जाना माना कॉलेज से, जहाँ के एक प्रोफेसर ने ऐसा कुछ कहा एक लड़की को कि वो सेल्फ इमोलेशन की कगार पर आ खड़ी हुई, और उन्होंने सेल्फ इमोलेशन यानी कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट भी किया, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ भी हो गया। और कारण बताया गया कि वो हैरास हो रहे थे, मेंटली हैरास हो रहे थे, और बाकी जो भी कुछ है वो इन्वेस्टिगेशन की अंडर है, तो मैं उस बारे में बोलना पसंद नहीं करूँगी, या फिर वो मेरे लिमिट से बाहर है। फिर 2-3 दिन बाद ये खबर आता है और एक जाना माना यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने अपने एक स्टूडेंट के साथ इलिसिट रिलेशनशिप डेवलप किया, शादी के झांसा देकर। और वो लड़की, उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट एंड मोलेस्टेशन की चार्जेस लगाई और वो अरेस्ट हो गई। ये रहे 2 केसेस, ये एक कैटेगरी के हैं। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी में। 3 या 4 दिन के अंतर में 2 गैंग रेप केसेस हो रहे हैं, एक जाजपुर में, एक जगतसिंहपुर में। जगतसिंहपुर वाला केस ऐसा था कि कोई एक लड़की अपने एक फ्रेंड की बर्थडे के लिए गई थी, वहाँ से उसकी कोई और एक फ्रेंड आके, म्यूचुअल फ्रेंड जो होते हैं, वो आके उसको बुला के लेके गई, फिर वो उसके साथ ये हादसा हो गया। मेरी आज की जो टॉपिक आपसे बात करने की है, उसमें मैं आप लोगों को क्राइम या फिर क्राइम के जो कारण है वो बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारा कुछ केस अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैं एक क्राइम रिपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं आज आप लोगों से क्या बात एग्जैक्टली करने आई हूँ, ये सब जस्ट इलस्ट्रेशंस थे। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि एक्चुअली में क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे ऐसे घटनाएं क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हम तो एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट तो बढ़ता जा रहा है, हम डेवलप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पिछले 10 साल में हम बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, एआई आ चुका है, साइंटिस्ट रिसर्च में बहुत ही आगे जा चुके हैं। आज के दिन जो लड़कियां घर से निकल भी नहीं रही थी, वो लड़कियां घर से निकल के हमारे डिफेंस में चीफ की पोजीशन अटेंड कर चुकी है, एस्ट्रोनॉट बन चुकी है, बहुत सारे स्पीयर में लड़कियों ने अपनी जलवा दिखा चुके हैं। तो फिर ये जो क्राइम्स हो रहे हैं, ये कौन से माइंडसेट के तहत हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? आइए बात करते हैं व्हाई मेन रेप एक्चुअली, व्हाई द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। 2013 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 8 साल में जो सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, वो लगभग 5 टाइम्स बढ़ चुके हैं।
और हमारी इंडिया वुमेन सेफ्टी के मैटर में ग्लोबली इन द बॉटम 5 कंट्रीज़ में प्लेस्ड है। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा था। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया में स्पेशली कुछ स्टेट्स जो कि वुमेन के सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो अमेरिकन सिटीजन्स को ये कह रहे थे कि अब वहाँ पे मत जाइए। और दुख की बात यह है कि उसमें मेरा खुद का स्टेट उड़ीसा भी था। मुझे अभी ये बात का दुख है कि हम अगर आगे जा ही रहे तो इस तरह की खराब प्रोफीन काइंड ऑफ साइकोलॉजी अंदर कहाँ से आता है। सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के रेट 25,000 से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रेप केस के अंडर आते हैं, वो भी रजिस्टर्ड। लेकिन आज भी अनऑफिशियली ये कहा जाता है कि ओनली एंड ओनली 20% ऑफ द रेप केसेस एंड मोलेस्टेशन केसेस आर गेटिंग रजिस्टर्ड प्रॉपरली। अदरवाइज एक रेपिस्ट की साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे हम हर एक क्राइम के पीछे का एक साइकोलॉजी जानने की कोशिश करते हैं, वैसे रेप एक हीनस क्राइम ऑब्वियसली है, तो उसके पीछे एग्जैक्टली क्या मेंटालिटी होता है। मैंने कुछ जर्नल्स पढ़े थे जिसमें कुछ जो रेपिस्ट है उन लोगों के साथ जब इंटरोगेशन हुआ था तो वो लोग अपने खुद के जो स्टेटमेंट दिए थे उसको रिकॉर्ड किया गया था। तो 2-3 में मैंने ऐसा पढ़ा। एक में एक रेपिस्ट ये कहते हैं कि एक वुमेन है, मतलब एक लड़की जा रही थी, वो ऐसे सम काइंड ऑफ इरोटिक ड्रेसेस पहन के जा रही थी, वो कुछ इशारा कर रही थी, मुझे ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि उसके सेक्सुअल डिज़ायर्स होंगे जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो मैं उसके पास गई। फिर उनसे पूछा गया, वो तो कंसेंट नहीं दे रही थी, मतलब वो तो नो कह रही थी। तो रेपिस्ट ने आंसर किया कि कैसे सर, हमें तो बचपन से ये हमने देखा है मूवीज़ वगैरह में, बॉलीवुड मूवीज़ में लड़की की नाम है उसकी हाँ छुपी होती। आप सोचिए एक मूवी का एक डायलॉग कितने लड़कों के दिमाग ख़राब करके रखा है। ये बात पहले तो आप दिमाग से निकाल ही दीजिए। लड़की की नाम है उसकी ना ही होती है। नो मीन्स इट्स अ नो, इट्स अ कंप्लीट नो, इट्स नेदर यस, देयर इज़ नो एक्सक्लेमेशन मार्क इवन। तो लड़के एक दूसरे रेपिस्ट के स्टेटमेंट के पास, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट है, मतलब लड़कियाँ खुद को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह पोर्ट्रे कर रही थी उनके मुताबिक। एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी से जो लड़के आते हैं वो समटाइम्स ये भी सोचते हैं, इसलिए शायद हम ये सोचते हैं कि लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस ही ख़राब थी, इसलिए वो रेपिस्ट के हवाले हो गए या रेपिस्ट उनको ही दबोच लिए। तो आप सोचिए एक 4 महीने के बच्चे की क्या कसूर थी, वो तो कपड़ा पहनना भी नहीं जानती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट में ही कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है, और जो कि प्रोफाउंडली ग्रो कर रहा है, मशरूमिंगली ग्रो कर रहा है, और उसको रोकने की तरीका आज की सोसाइटी के पास है ही नहीं, या फिर है और हमें उसको डिस्कवर करने के लिए थोड़ा और भी वक्त चाहिए। यहाँ पे सामने एक थ्योरी पे बोलना चाहूँगी। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो सबसे पहला था मडोना होर कॉन्सेप्ट, या फिर मडोना मिस्ट्रेस कॉम्प्लेक्स भी जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, सरल भाषा में उसको समझा देती हूँ। इसमें क्या होता है, एक जो मेल पर्सन होता है, एक जो मर्द होते हैं, एक मर्द वो 2 कैटेगरी में सारे औरतों को, उसके जो चारों तरफ जितनी भी औरत है उनको बांट देता है। एक होती है उसके लिए सेंटली, मडोना की तरह। मडोना इसको रिस्पेक्ट करता है, वो उनको डिग्निफाइड मानता है, वो उनको लव करता है, रिस्पेक्ट देता है, उनके केयर भी करता है। लेकिन वहाँ पे वो साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब ये एक काइंड ऑफ साइकिक इम्पोर्टेंसी है। दूसरे ग्रुप में वो उन वुमेन को रखती है जिनको वो सोचता है कि ये थोड़े नीचे तबके इन द सेंस कि ये तो मेरे घर वाले हैं ही नहीं, मतलब इनको मैं उस तरीके से देख सकता हूँ जिस तरीके से मैं अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को फैंटासाइज करता हूँ। आप समझ गए, मतलब प्यार के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। एक जो कि सैक्रेड, मतलब बिल्कुल होली, बिल्कुल पवित्र बंधन जैसा सक्रेट सा। दूसरा होता है प्रोफेन। प्रोफेन माने
एनिमल्स टाइप, मतलब जितने सारे खराब फैंटेसीज होते हैं उसको फैंटासाइज जिनके ऊपर हम कर सकते हैं, उनको वो मिस्ट्रेस की कैटेगरी में देखता है, इसलिए वो उनको उनके ऊपर इस तरह की बुरी नज़र डाल देता है और कुछ कर लेता है अगर अपने ऊपर से कंट्रोल हट जाए। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा थिंग है जब साइकोलॉजी बिहाइंड अ रेपिस्ट हम स्टडी करते हैं। दूसरा आता है कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन एंजाइटी एक्चुअली एक सब पार्ट है ओडिपस कॉम्प्लेक्स का। कभी अगर वक्त मिला तो मैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगी। वो हमारे सोसाइटी के लिए, पेरेंटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और उसका एक सब टॉपिक निकल के आता है जिसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन एंजाइटी। उसके एग्जैक्ट मीनिंग को हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि इसमें क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम अपनी ऑटोनॉमी खो रहे हैं। मतलब एक मर्द को लगता है कि वो अपना पावर, अपना ईगो, अपनी ऑटोनॉमी को सैक्रिफाइस कर रहा है किसी और मर्द के लिए। तब वो क्या करता है, वो अपना डोमिनेंट पोजीशन को दिखाने के लिए इस तरह का काम करता है, मोलेस्टेशन करता है। मोलेस्टेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो रेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बेसिकली ये दो साइकोलॉजी को अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस में लिया जाए और लोगों को काउंसिल किया जाए तो शायद क्राइम्स एग्जैक्टली अगेंस्ट वुमेन को थोड़ा बहुत ही सही कम कर सकते हैं। एक और बात भी कहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक वुमेन हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ खुद ही अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो खुद अपने आप को इतनी ज़्यादा सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई कर चुके हैं कि जो एक नारी का जो मर्यादा होता है वो नहीं रहा। और वही सब सोशल मीडिया पे देख देख के जिनके साइकोलॉजी थोड़े वीक होते हैं, जिन मर्दों की साइकोलॉजी वीक होता है, थोड़े अनएजुकेटेड या फिर कम एजुकेशन के बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी से आते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो इसलिए हमें अपनी लड़कियों के साथ साथ अपने लड़कों को भी तौर तरीके, रिश्तों में जो मर्यादा होनी चाहिए वही सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ यही दो केसेस को इलिस्ट्रेशन की तरह ली, लेकिन कुछ महीने पहले मैंने कुछ ऐसे भी केसेस सुने जो मेरे दिमाग को हिला दिया था। जैसे कि मैंने एक लड़की के साथ उसके दो सगे भाई ने इतना इलिसिट रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बनाया कि वो बेचारी लड़की शायद 5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके बाद उसको पता चला, क्योंकि वो 14 साल की लड़की थी और उसको खुद को ही पता नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा था। बड़ा भाई धमका रहा था और उसके बाद छोटा भाई इसका भी फ़ायदा ले रहा था। लेकिन थैंक्स टू हर मदर दैट हर मदर टुक द करेज एंड उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया, कंप्लेंट किया खुद के ही बेटों के अगेंस्ट। तो हम लोगों को ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। इन सब के बारे में थोड़ा खुल के बात करेंगे हम। स्पेशली मुझे लगता है कि जब एक लड़का 3 से 5 साल की उम्र में होता है ना, उसको धीरे धीरे करके इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बताना चाहिए कि देखो ये रिश्ते ऐसे होते हैं, इस रिश्ते में ये मर्यादा होता है। क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप्स में एक इंसैनिटी आ रहा है। इन लोग अभी मर्यादा को कम्प्लीटली भूल चुके हैं। भाई बहन, बाप बेटी, या फिर कोई चाचा मामा फूफा हो गए, टीचर स्टूडेंट, ये तो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ कदम लेने चाहिए। और पेरेंट्स के साथ, लड़कियों के लिए मेरी सलाह यही होगी कि आप लोग पेरेंट्स के साथ अच्छे से डिस्कस कीजिए, क्योंकि क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़े बहुत सतर्क भी रहिए और कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी अपनी फैमिली वालों को भी दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय ना करें, लेकिन फ्रीडम को भी एंजॉय कीजिए और उसके साथ खुद को भी प्रोटेक्टेड रखिए। ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, डेट रेप जिसको हम कहते हैं, ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में एक लड़की हो जाती है, फिर उसके साथ क्या होता है उसको नहीं पता। हो सकता है कि वो अडल्ट है, ले उसकी खुद के कंसेंट हो, लेकिन उसकी फ़ायदा भी तो उठाया जा सकता है ना। ऐसे भी कई केसेस हमने देखा है। और एक होता है मैरिटल रेप, जो कि इंडिया में उसके लिए कोई लॉ बना ही नहीं है, और उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो शायद विवाद भी हो जाए, तो उस बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे स्टैट्यूटरी रेप होता है। रेप की भी बहुत सारे कैटेगरीज होता है, उस बारे में कभी और बात करेंगे। तो मेरा सिर्फ आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारे आसपास में जितने भी इस तरह के मिस हैपनिंग्स हो रहे हैं उससे बचने के लिए हमें खुद को थोड़ा सा सतर्क करना पड़ेगा,
खुद को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। हमें लोगों की मेंटालिटी को पढ़ने की ज़रूरत है। और लड़के अपनी साइकोलॉजी थोड़ा चेंज करो, थोड़ा थोड़ा चेंज करो, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। वो एक टेम्पररी खुशी होता है, टेम्पररी डोमिनेंस आपको फील होता है, लेकिन उसके बाद सज़ा तो मिलती ही है, ज़रूर मिलती है, और वो ज़िंदगी भर के लिए होता है। और एक जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है तो उस बारे में क्या कहें। तो ये सब बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। चलिए, बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है, और आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। अपना फीडबैक मेरे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और मैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। नमस्ते।